Right, so we're discussing about the syringomyelia. Okay, in the last lecture, obviously, I told you about the cape-like distribution. Cape-like distribution का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो है हमारा फॉर एग्जांपल C2 से लेके राइट C2 से लेके T9 तक जो हमारे पास है स्पाइनल कोड राइट T9 तक ओके T9 तक C2 से T9 तक जितना हमारे स्पाइनल कोड का रीजन है वो उसमें क्या होता है उसके अंदर जो स्पाइनल कोड होता है वो स्पाइनल कोड में एंटीरियर वाइट कमीशर डैमेज होता है राइट। एंटीरियर वाइट कमीशर का काम क्या है पेन टच टेम्परेचर लाना हमारे नेक से हमारे शोल्डर्स से हमारे आर्म्स से और हमारे रिस्ट और फिंगर्स से राइट ओके। तो जाहिर सी बात है जब ये पेशेंट आपके पास आएंगे ना उनके ऊपर जो है हाथों के ऊपर देयर विल बी साइंस ऑफ बर्न्स ओके बिकॉज वेन एवर दीज पेशेंट्स कुक ओके जब ये अपने हाथों को जलाते हैं कुकिंग के दौरान राइट तो इनको पता भी नहीं चलता क्यों क्योंकि इनके हाथों में जो है पेन टच टेम्परेचर फील नहीं होता है इसके अलावा इनके शोल्डर रीजन में नेक रीजन में और इनके जो चेस्ट वाला रीजन है और उसके बैक रीजन में राइट जहाँ जहाँ पे C2 से T9 सप्लाई कर रहा है राइट वहाँ वहाँ तक जो है इन पेशेंट्स को बिल्कुल पेन टेस्ट टेम्परेचर फील नहीं होता राइट बट इंक्लूडिंग दैट दीज पेशेंट्स विल हैव सेंसेशंस ऑफ द फाइन टच ओके आई डिस्कस्ड विथ यू फाइन टच उसके अलावा है प्रोप्रियोसेप्शन फाइन फाइन टच प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन वाले जो इनके सेंसेस है दे विल बी इंटैक्ट सो दिस टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंसरी लॉस इज कॉल्ड एज द डिसोसिएटेड sensory loss okay so we discussed about this in very detail. Now you must listen one thing okay you might remember this okay from the previous diagrams ये जो है यहाँ पे this is a person okay ये है इसका pharynx okay उसके अलावा है ये है tongue patient का right उसके अलावा this is the for example larynx of the patient okay larynx of the patient जो कि आगे किस चीज़ में खुलते हैं they will open in the lungs okay right उसके अलावा ये है patient का stomach ओके दिस इज द स्टमक ऑफ द पेशेंट। अच्छा नॉर्मली ये जो हमारे पास एसोफेगस है इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड एंड दिस सांस की नाली इज प्रेजेंट in front okay right so अच्छा that is not actually relevant right now but what you need to remember कि ये जो आपके पास है ना साइरिंगोमाइलिया ये केविटी जो बनता है स्पाइनल कोड के अंदर कभी कभी ये केविटी अपवर्ड मूव करता है ओके अपवर्ड मूव करता है C2 से भी अपवर्ड मूव करता है राइट एज अ रिजल्ट ये जब अपवर्ड मूव करेगा ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ये वाला कौन सा एरिया दिस इज कॉल्ड एज द मेडुला ऑब्लिंगेटा राइट मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर क्या होता है हमारे नाइन्थ 10th 11th 12th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं राइट। अब ये 9th 10th 11th 12th क्रेनियल के नर्व के न्यूक्लियाई करते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दीज विल सप्लाई आवर larynx these will supply our pharynx okay these will supply our larynx and these will supply our pharynx and esophagus etc right okay तो अब क्या है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं दीज 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व जो है हमारे पास ये वोकल कॉर्ड्स को भी सप्लाई करते हैं फाइन सो जब ये नर्व डैमेज होंगे तो द पेशेंट वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस साउंड दैट टाइप ऑफ क्लिनिकल फीचर इज कॉल्ड एज द डिस्फोनिया ओके डिस्फोनिया राइट डिस्फोनिया। और जब ये हमारा फॉर एग्जांपल esophagus सही से काम नहीं करेगा so that will lead to dysphagia okay patient will have dysphagia right okay including that these patients now you need to remember one thing okay किसी भी फॉर एग्जांपल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए राइट किसी भी वर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या है सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होता है राइट साउंड प्रोड्यूस होता है दिस इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग ओके। उसके अलावा ये जो आपका सॉफ्ट पैलेट है ना सॉफ्ट पैलेट मूव करता है ओके एक साउंड साउंड तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उसको वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है एक तो होता है आपके पास सॉफ्ट पैलेट ओके सॉफ्ट पैलेट ओके ये साउंड को क्या करता है साउंड को शेप देता है ओके। उसके अलावा है आपके पास टंग टंग आपको पता है ना जैसे आप टंग को मूव करते हो तो डिफरेंट वर्ड्स निकलते हैं उसके अलावा जो आपको हेल्प करता है वर्ड को प्रोड्यूस करने में दैट इज़ योर लिप्स ओके फाइन सो सॉफ्ट पैलेट टंग एंड लिप्स ये तीनों चीज़ें हमें क्या करता है किसी भी साउंड को वर्ड में कन्वर्ट करता है ये ओके फाइन। तो 9th 10th 11th 12th क्रेनियल नर्व जब डैमेज होता है सो ऑब्वियसली दैट विल पैरालाइज आवर सॉफ्ट पैलेट आल्सो और वीकन आवर सॉफ्ट पैलेट ओके। उसके अलावा 12th क्रेनियल नर्व तो आपको पता ही है दैट विल सप्लाई आवर टंग राइट hypoglossal nerve so these patients won't be able to produce we can say this patient won't be able to make words okay there will be dysarthria fine dysarthria right dysarthria right ये साउंड तो प्रोड्यूस कर पाएंगे ओके राइट लेकिन क्या है कि ये जो है उस साउंड को वर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पाते ओके बिकॉज देयर विल बी डैमेज टू 9th 10th 11th 12th ओके। So these are the features of the syringomyelia okay including that these patients will also have okay sometimes Horner syndrome right Horner syndrome भी इन patients में कभी कभी हो सकता है Horner syndrome right क्योंकि वो जो for example ये जो आपके पास है
राइट। स्पाइनल कोड में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक कैविटी बन रहा था कि ये कैविटी कभी कभी इस तरह से एक्सटेंड करता है इनटू द एंटीरियर हॉर्न, राइट। और एंटीरियर हॉर्न तो आपको पता है कि ये इसमें सारा क्या है, इसमें सारा मोटर इन्फॉर्मेशन है, फाइन, ओके। और ये जब डैमेज होगा हमारा एंटीरियर हॉर्न तो पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, लेट मी डिस्कस विथ यू। पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, पेशेंट के अंदर आपको मिलेगा, ओके, पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, डू यू नो दिस स्ट्रक्चर, डू यू नो दिस स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, let me tell you this structure, do you really know this structure, कैसे बना दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, इस तरह से किडनी से आते हैं, ओके राइट। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं, दिस स्ट्रक्चर्स विल कम फ्रॉम दी किडनीज, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। तो ये जो पेशेंट्स है यहाँ से जो है हमारे फॉर एग्जांपल C2 से T9 तक, राइट, कुछ फाइबर्स जाते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर को भी कंट्रोल करते हैं, ओके। और हमारे स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है उनको भी जाके कंट्रोल करते हैं, राइट, राइट। कुछ फाइबर्स यहाँ और कुछ फाइबर्स यहाँ। तो जब ये C2 से T9 तक डैमेज होगा तो ऑब्वियसली दिस पेशेंट विल हैव यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन इन बाउल प्रॉब्लम्स, ओके, बाउल प्रॉब्लम्स एंड यूरिनरी ब्लैडर डिसफंक्शन, ओके फाइन। उसके अलावा हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यू नीड टू रिमेंबर, ओके, दीज पेशेंट्स विल हैव एनहाइड्रोसिस, राइट, एनहाइड्रोसिस, राइट, these patients will have anhydrosis, ptosis, right, ptosis also these patients will have। और इसके अलावा है मियोसिस, राइट, मियोसिस। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल कंडीशंस, ओके फॉर यू, जस्ट फॉर नाउ यू हैव टू ट्रस्ट मी। एंडोफ्थेल्मोस भी होता है इन पेशेंट्स में, राइट, एंडोफ्थेल्मोस, एंडोफ्थेल्मोस, राइट। तो you have to remember these conditions, I will discuss these conditions in very detail in the upcoming lectures with you, okay। Horner syndrome is very very important।